हमारी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी ऊंचे पद पर जा सकता है, ये पार्टी ने कर दिखाया है। 3 राज्यों के सीएम के चेहरे को आप देख लीजिए। तो क्या बीजेपी ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी स्पष्ट सीधा संदेश है कि ज्यादा गफलत ना पाले अपने पद को लेकर। 1 से 2 टर्म सीएम, उसके बाद तुम्हारा जाना तय है। देखिए, ये आप आज की बात कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। हम लोग अगर पहले चले 2001 में, तो एक बहुत आज के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी एक प्रचारक थे, फिर भाजपा में आए और मुख्यमंत्री बन गए। वही आज भी हो रहा है। जो भी जिसको भी इन्होंने नया मुख्यमंत्री बनाया है उसका एक आरएसएस कनेक्शन है। सब संघ से आए हुए लोग हैं। कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल नागपुर में है, तब भी था, आज भी है। और यहाँ पे पुराने नेताओं की छटनी कर दी जाएगी, क्योंकि जो है, जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इनको ऐसे लोग चाहिए जो कि आप देख रहे थे मोदी मोदी चिल्ला, वहां पे शोर हो रहा था राजस्थान में। तो इनको यस-मैन चाहिए, इसलिए जो है नए लोगों को, ये ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका अपनी कोई पैठ नहीं है, वो इन पे डिपेंडेंट है। मोदी की गारंटी के नाम पे अगर आप जीत गए और वाह करिए तो ठीक है, और वरना अगर आपने कह दिया कि साहब मेरी लाडली स्कीम, तो आप किनारे कर दिए जाएंगे। यही हो रहा है यहाँ पे, और यही साफ दिख रहा है। और आप जो एक बात बड़ी देखें, ये जो है, अगर ये बात करते हैं कि यंगर जनरेशन को ये ऊपर लाया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी खुद सबसे पहले क्यों नहीं कहते कि भाई अगली बार जो है प्रधानमंत्री के लिए कोई और होगा। वो भी 75 के होने वाले हैं, जब चुनाव होगा उस साल वो 74 के होंगे। और अगर आपको याद हो तो अपने सबको 75 साल के ऊपर वालों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। अगर ये ग्रूमिंग हो रही होती तो यहाँ से शुरू होती। ये यहाँ पे एक मतलब आशुतोष जी आप ये कह रहे हैं, लोग नहीं है, ये केवल जो लोकल लीडर, स्टेट लेवल पे लीडर्स है, जिनकी एक अपनी पकड़ बन गई है। अगर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने प्रश्न उठाया था एग्जिट पोल के बाद कि मेरी लाडली स्कीम की वजह से जीती। ऐसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जो है चल रहा था सोशल मीडिया पे, उनके लड़के के नाम पे लिया गया, पे चलाया था एक मीणा करके एमएलए हैं कि भाई उन्होंने एमएलए को बैठा रखा है जबरदस्ती। तो ये जो एक स्टेट लेवल पे जो भी नेता बीजेपी का स्ट्रांग होता दिख रहा है, उसको किनारे किया जा रहा है और एक सेंट्रली कंट्रोल्ड बीजेपी बनाई जा रही है। डॉक्टर विशाल, कि जातीय जनगणना विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने बता दिया कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं। और जब 3 राज्यों में 3 चेहरे, एक आदिवासी समाज से, एक ओबीसी वर्ग से और एक अगड़े वर्ग से, तो मतलब उसकी काट भी बीजेपी ने रख दी कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, 3 में से जो 2 जगह सत्ता परिवर्तन हुआ है, खासकर राजस्थान में तो सरकारें हर 5 साल पे पलटी जाती थी, ये पुराना फैशन था जो आ गया है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की हार हुई है, तो इसमें एक बात आप लोग भूले ना, या हम लोग ना भूलें कि ये परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, इसका भी असर, इसका मतलब जनता तोल रही। अभी हमारे को पैनलिस्ट बात कर रहे थे परिवारवाद की तो और आरएसएस की। तो पहली बात तो आरएसएस को ने लिख के दिया था कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगी, और अगर अब वो एक जो है स्वयंसेवी संगठन की जगह पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, तो उसको ईमानदारी से कहना चाहिए कि हम सब राजनीति में हिस्सा लेते हैं और ये भाजपा हमारा मुखौटा है केवल। पहली बात। परिवारवाद ये हुआ यहाँ पे भाजपा और उसमें कि ये है संघ परिवार, जो कि गांधी परिवार से ज्यादा जो है दूर तक जाएगा, क्योंकि गांधी परिवार तो आज है, कल ना हो पता नहीं, लेकिन संघ परिवार एक ऐसा परिवार है जिसका परिवारवाद चलता रहेगा। वही नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाएगा, वही भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगा। ये परिवारवाद है। बाकी ये कहना कि हमारा एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता वगैरह सिर्फ ये मुलम्मा चढ़ाने वाली बात है। निमिषा जी और आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष जी माफी चाहूंगा, लेकिन आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन बहुत कम वक्त में आशुतोष जी को रखिएगा स्क्रीन पर। हाँ,
देखिए अभी ये आरएसएस के बारे में कह रहे थे कि आरएसएस का कोई कंपैरिजन नहीं है, और ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, हमेशा अंग्रेजों के साथ मिला रहा, और इसीलिए उस पीढ़ी ने इसको आरएसएस को रिजेक्ट किया और कांग्रेस के साथ गया। और यही वजह है कि ये आज जो है, जो अपने को बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं राष्ट्रवादी, लेकिन इनको केवल सत्ता का वो चाहिए था। और ये सरदार पटेल, जिनकी इन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी करी है, उन्होंने कहा था कि ये आरएसएस के ने जो जहर फैलाया है गांधी जी की हत्या की वजह में, उसका हाथ है, और इसीलिए आरएसएस पे बैन लगा था। तो ये बहुत सही कह रहे हैं कि आरएसएस का बराबर कोई